होशियार बुढ़िया। सुभाष नगर जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां पर कमला नाम की बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। उसने अपने साथ के लिए काफी सारे पशु पाल रखे थे, मगर सबसे प्यारे उसे गाय के 2 बछड़े हीरा और मोती लगते थे। वो हीरा और मोती से काफी प्यार करती थी और कभी उन्हें अकेला तक नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक गांव वाले ने आकर उसे बताया कि उसकी बहन, जो कि जंगल की दूसरी ओर गांव में रहती है, काफी बीमार है और उससे मिलना चाहती है। ऐसा सुनकर कमला ने जंगल पार अपनी बहन से मिलने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने अपने दोनों प्यारे प्यारे बछड़ों से कहा, अपना ख्याल रखना और खाना वाना खाते रहना। हाँ, ऐसा कहकर वो सुभाष नगर से निकल पड़ी। लेकिन जंगल में आते ही उसे डर लगने लगा, कहीं कोई हिंसक पशु ना आ जाए। अभी कमला ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने तेंदुआ आकर खड़ा हो गया। मजा आ गया, बड़े दिनों बाद इंसानी माल मिला है। लेकिन बुढ़िया ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा, तेंदुए रुक जाओ, मेरी बहन मरने वाली है, मैं उसे मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जाओ, धोखा मत देना। बुढ़िया जैसे ही आगे बढ़ी तभी अचानक एक बहुत बड़ी रीछ उसके सामने आ गई। जैसे ही उसने उस पर हमले करने की कोशिश की, बुढ़िया ने फिर से कहा, तुम मुझे मार कर खा जाना, लेकिन मैं एक बार अपनी बहन से तो मिलाऊं। रीछ ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर आगे जाकर जंगल में उसे शेर मिला। शेर भी जैसे ही उसे मारने को हुआ, हमला करने ही वाला था कि बुढ़िया जोर से चिल्लाई और कहा, बस 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 शेर महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझे अपनी बहन से मिलने दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे खा लेना, मैं वादा करती हूँ। शेर ने भी उसे जाने दिया। अपनी बहन से मिलने के बाद जब बुढ़िया शेर के पास आई तो शेर ने कहा, बुढ़िया, तूने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहाँ थी तुम? कमला ने बड़ी अच्छी योजना बना रखी थी। उस हिसाब से उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मैं तो आपके पास जल्दी आना चाहती थी, लेकिन थोड़ी दूर पर एक शेर मुझे मिल गया। उसने मुझको निशाना बनाया, लेकिन मैंने उससे कह दिया, नहीं नहीं, मैं तो आपका शिकार हूँ। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, चलो मुझे बताओ, कहाँ है वो शेर? कमला शेर को पुराने वाले कुएं के पास लेकर आती है। देखिए महाराज, इस कुएं के अंदर छुपा बैठा है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को देखा और उसे मारने के लिए उस कुएं में कूद पड़ा और वहीं खत्म हो गया। और चालाकी से बचते बचाते बुढ़िया अपने घर वापस अपने हीरा मोती के पास लौट आती है। खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। जादुई 3 सोने के कबूतर। हंसा के घर में बहुत सारे कबूतर थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है, जिसमें पशु पक्षी मरना शुरू हो जाते हैं। एक खास वजह के कारण बहुत सारे पक्षी लगातार अपनी जान गंवा रहे थे। हंसा इस बात से बहुत परेशान थी। वो अपने कबूतरों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर एक एक करके धीरे धीरे उसके भी सारे कबूतर मरने लगे। ये कौन सी महामारी फैल गई है हमारे गांव में? मेरे प्यारे प्यारे कबूतर, कोई भी बचा नहीं, बस ये 3 मेरे प्यारे कबूतर बचे हैं। मैं किसी भी तरह तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हंसा अपने बचे हुए 3 कबूतरों के साथ रो ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक भिक्षा मांगने के लिए बुढ़िया आती है। भिक्षा दे दे बेटी, भिक्षा दे दे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, जरा मेरी मदद कर दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची। अभी लाती हूँ। हंसा रोते रोते अच्छा सा खाना लेकर बुढ़िया को देती है। बुढ़िया खाना खा लेती है और फिर हंसा से पूछती है, अरे बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने खाना खिलाया, मगर तू रो क्यों रही है बच्ची? उदास लग रही है, बात क्या है? हंसा सारी बात उस बुढ़िया को बताती है। बुढ़िया अपनी झोली में से कुछ दाने लेकर हंसा को देती है। ये ले बिटिया,
और तो मेरे पास कुछ नहीं, ये 3 दाने बचे हैं। एक बहुत बड़े महर्षि ने दिए थे, बोले ये किसी पक्षी को खिलाएगी तो सोने का हो जाएगा और जब चाहेगी वो आम पक्षी में बदल जाएगा। मुझे सोने चांदी का लालच नहीं है, मैं तो दुनिया में अकेली हूँ। मेरे हिसाब से तू अपने बचे हुए 3 कबूतरों को ये दाना खिला दे, तीनों सोने के हो जाएंगे और जब महामारी रुक जाएगी तो इन्हें फिर से जीवित कर लेंगे। सच में अम्मा, ऐसा हो सकता है? अरे करके तो देख, मैंने कहाँ पहले किया है। हंसा बहुत खुश हो जाती है। वो एक एक दाना अपने कबूतर को खिलाती है। तीनों कबूतर जादू से सोने के हो जाते हैं। अम्मा देखो, तीनों कबूतर सोने के हो गए। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम अम्मा मेरे साथ ही रहो मेरे घर में, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। और आज के बाद ये ना कहना कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी बेटी। अरे बच्ची, ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। और जैसे ही महामारी बंद होगी ना तो हम अपने कबूतरों को दोबारा जीवित कर देंगे। ठीक है बच्ची, जैसी तेरी इच्छा। अब बुढ़िया बड़े आराम से हंसा के साथ खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगती है। हंसा अपने तीनों कबूतरों का बहुत ख्याल रखती थी। अब उसे डर नहीं था कि उसके कबूतर मर जाएंगे। बहुत जल्द शहर से डॉक्टर आते हैं, कुछ दवाएं देकर जाते हैं। अब महामारी बंद हो जाती है और एक दिन बुढ़िया के साथ बैठकर हंसा अपने सोने के कबूतरों को जीवित कर देती है और तीनों कबूतर फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब हंसा की खुशी का ठिकाना न था। अरे वाह अम्मा, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया अम्मा। गद्दारी की सजा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी और हमेशा किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया करती थी। एक दिन उसने एक खरगोश से कहा। लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई, कैसे हो? बहुत भूखे दिख रहे हो। मैं तुम्हें गाजर के खेत में लेकर चलती हूँ। वहाँ बड़ी बड़ी मीठी मीठी गाजर खा लेना और मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर खाएंगे। बोलो क्या कहते हो? लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, लोमड़ी, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे ही खा जाओगी। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है और लोमड़ी सोचती है कि अब जंगल के सभी जानवर उसकी चालाकियों को समझ चुके हैं। अब मैं किसे बेवकूफ बनाऊं? ये जंगल के जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। अब क्या किया जाए? एक दिन जंगल में एक नया बंदर रहने के लिए आता है। लोमड़ी ने उससे दोस्ती की और उसे फंसाने का विचार किया। उसने बंदर के पास जाकर कहा, अरे बंदर भाई, लगता है आप जंगल में नए आए हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? मैं इस जंगल को अच्छे से जानती हूँ। मैं कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बोलो, करोगे क्या दोस्ती? ठीक है लोमड़ी, मुझे भी कोई दोस्त चाहिए ना। बंदर ने लोमड़ी की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मगर एक दिन जब जंगल के बाघ ने लोमड़ी को खाने के लिए उस पर हमला किया तो अचानक लोमड़ी ने जंगल के बाघ को एक प्रस्ताव दिया। अरे बाघ राजा, मैंने आपके लिए एक मुझसे भी अच्छा स्वादिष्ट शिकार खोज कर रखा है। मुझे छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मगर सुनिए, वो शिकार खाना है तो मुझे छोड़ना होगा। मुझसे एक वादा भी करिए, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है लोमड़ी, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। बाघ ने लोमड़ी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने योजना अनुसार तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोद दिया ताकि उसमें वो बंदर गिर जाए और बाघ उसका शिकार कर ले। और अगले ही दिन लोमड़ी ने बंदर को पानी पीने के बहाने तालाब के पास बुला लिया
और मन ही मन बंदर के गड्ढे में गिर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही बंदर को गड्ढा देखकर खतरे का एहसास हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और लोमड़ी गड्ढे में जा गिरी। बाघ ने जैसे ही लोमड़ी को अकेले गड्ढे में देखा, उसने उसे तुरंत खा लिया, उस पर हमला कर दिया और उसका शिकार किया। और इस तरह बंदर की जान बाल बाल बच गई और लोमड़ी को अपनी गद्दारी की सजा मिली। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए।